सबको जय मसीह। पास्टर शलोम फ्रॉम JSRM इंडिया। आज बहुत दिन के बाद आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने बहुत सारे ऐसे बातों को हमको सिखा के चला गया। पहले बात तो मैं सबसे बड़ा मुझे पसंदीदा ऐसा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। यीशु मसीह जब इस धरती पे था, प्रेम के प्रति बात कर रहा था, प्रेम के प्रति ज़्यादा बात कर रहा था। इन दिनों में मसीह लोगों के बीच में एक चीज़ों की कमी है, वो है प्रेम। ऐसा प्रेम है जो यीशु मसीह करता था, वैसा प्रेम किसी के जीवन में अभी तक नहीं है। प्रेम करते हैं, मगर यीशु मसीह ऐसा प्रेम करता था, अपने पड़ोसी को अपना समान प्रेम करो करके। उसके पास कोढ़ी आते थे, उसको गले लगाता था। उसके बाद लंगड़े आते थे, उनको भी वही प्यार देता था। कोई भी उसके पास आ जाते थे, उनको ऐसा प्यार देता था। वो एवरलास्टिंग लव बोल सकते या अगापे लव। अगापे लव ऐसे होता है, आप एक व्यक्ति से बिना कुछ आप एक्सपेक्ट बिना करते हुए प्यार करना, उसके सामने वाले से कोई आशा ना रखते हुए प्यार करना, उसको बोलते हैं अगापे लव। ये यीशु मसीह का प्यार था। और यीशु मसीह ने धरती पे जितना दिन थे, उतना दिन कुछ ना कुछ हमें सिखाया गया। आज मसीह के जगत में ये प्यार नहीं है। आज का मसीह के जगत में जो प्यार यीशु ने सिखाया वो कम दिख रहा है। सब अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए इस दुनिया चल रहा है। अगर सच में यीशु का बेटा है, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु जैसा हूँ, मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, यीशु के प्रति रहता हूँ, यीशु का वचन के प्रति चलता बोलने वाला, यीशु ने जो प्यार किया उसमें भी चलेगा। इन दिनों में बाइबल को पकड़ या बड़ा बड़ा बुक लेके उसके तरफ से एक पुराण वेदायन तुम पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी ज़रूरत है लोगों के लिए प्यार। आज हमारे जो दूसरे बाहर के लोग हमारे कलीसिया में इसलिए नहीं आते क्योंकि हम उनको यीशु का प्यार नहीं देते। हम उनको देते हैं अपना जो लिमिटेशन होता है, अपने एक रूल्स बना देते हैं। तुम मसीह में आने तो तुमको ऐसा रहना पड़ेगा, वैसा रहना पड़ेगा, वैसा रहना पड़ेगा। इसलिए कोई कलीसिया में आना नहीं चाहता। कलीसिया में आता है, उसको एक रूल्स बना देते हैं, इतना देर तेरे को प्रार्थना करना, आधा घंटा प्रार्थना करना, आधा घंटा आराधना करना, आधा घंटा प्रचार करना, उसके बाद थोड़ा देर पढ़ना। ऐसे एक रूल्स बना के दिए, इसलिए कोई आना नहीं चाहता। एक व्यक्ति कलीसिया में आता है तो तुरंत हम उसको एक बंधन या एक डिसिप्लिन उसको करने की चीज़ में हम क्या करते हैं, उसको एक बंधन में डाल देते हैं। अरे वो यीशु के पास इसलिए आ रहा है बंधन से मुक्त होने के लिए। अगर उसके अंदर यीशु आ गया, वो अपने आप अपने दिल को बदल देगा। वो यीशु की समझने के लिए कोशिश करेगा। तो यीशु आने के बाद तो यीशु किसके दिल में है तो उसका जीवन बदल जाता है। हम जबरदस्ती किसी को बदलने के लिए कोशिश ना करेंगे। दूसरी बात, यीशु कोई जात धर्म बदलने के लिए नहीं आया, यीशु इंसान के दिल को बदलने के लिए आया। यीशु ने यही सिखाया, अपना पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। और यीशु ने ऐसे भी कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। ऐसे एक ही परमेश्वर है, पूरा जगत में मैं रहता हूँ, यीशु मसीह। इसलिए हम यीशु को फॉलो करते हैं। यीशु ने ये सारे बातों को दिखाया। बोला, अपने विरोधी को, अपने वैरी को, दुश्मन को घर में बुला के खाना खिलाओ, और कोई तुम्हारे एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल। ये यीशु मसीह ने सिखाया। इतना अच्छा परमेश्वर को आज मसीह के लोग क्या 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 रूल्स बना रहे, कैसे कैसे रूल्स बने, इसलिए कोई कलीसिया में जाना नहीं चाहता। जवान अगर थोड़ा सा हेयर कट छोटा करके आ गए तो उसका मैसेज में वही होगा, उसने ऐसा हेयर कट किया तो नरक में जाएगा। अगर थोड़ा उसने कपड़ा थोड़ा कुछ ऐसा पहन गया तो उसको ही टाके, उस दिन का प्रचार सिर्फ वो व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है, चर्च में आने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छे से रहना, उसको सिखाने का एक तरीका होता है। यीशु हर जगह एक स्टोरी दिखाता था। जब प्रचार करते तो स्टोरी के द्वारा परमेश्वर क्या करता था, तो सबको समझाता था, इतना अच्छा समझाता था। तो हम लोग क्या करते हैं, वो छोड़ देते, उसको बुराई को बोलते। पूरा कलीसिया में आधा घंटा 1 घंटा बुराई के बारे में प्रचार करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। जब तुम वचन को बोलोगे, वो परमेश्वर उसके दिल के अंदर जाके वो वचन बीज बन के उसके जीवन को बदलेगा। अगर ये बातों को अगर हम लोग सीख गए तो हमारा कलीसिया में
विश्वासी की कमी नहीं होगी। हर एक चीज़ों को मैं बताऊँ, आजकल कलीसिया में प्रॉपर्सी भविष्यवाणी इसके पीछे लोग भागना चालू कर दिए। वचन को छोड़ दिया है, एक दूसरे के प्रति प्यार को छोड़ दिया है। अगर हम ये पास्टर को बोले तो क्या प्रॉपर्सी करेंगे, वो पास्टर को बोले तो इसके बारे में क्या बोलेगा, उसके बारे में दोनों मिल के बाद में उसके बाद में बुराई करेगा। ओ ऐसा था, ये दुकान बंद करना बहुत जरूरी है। यीशु तुमसे डायरेक्ट बात करेगा। मांगो, मुझे पुकारो, ऐसे वचन में बोलते। तुम उससे जब पुकारते हो डायरेक्ट तुमसे बात करेगा, तुम्हें किसी और जरिए की जरूरत नहीं है। आज प्रॉपर्टी आज एक रहेगा, कल एक रहेगा। हमको ऐसे एग्जाम्पल मिला है, हम इसके विरोध नहीं है। भविष्यवक्ता चाहिए, कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए भविष्यवक्ता चाहिए, बाइबल में लिखा है। मगर हमने क्या कर दिया, परमेश्वर से ज्यादा भविष्यवक्ता को ज्यादा स्थान दे दिया। इसके वजह से आज कलीसिया में लोग नहीं है। मसीह ऐसा होता है, अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति गलत करते हुए आते हैं, उसको सबके सामने तुमको बोलना नहीं चाहिए, उसको डांटना चाहिए, उसको क्लोज करना चाहिए, बंद करना चाहिए। जब तुम डाकोगे, उसका आत्मा और परमेश्वर में मजबूत होगा, उसका विश्वास मजबूत होगा। हम डाकते नहीं, ढिंडोरा पीटते हैं। इसलिए आज कोई नहीं आना चाहता। यीशु का प्यार, अगर सच्चा यीशु से तुम प्यार करते हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को यीशु का प्यार देके बताओ, देखो कैसा बदलेगा। हम लोग पूरा दुनिया घूम के प्रचार करते, पूरा दुनिया हम बोलते लोगों को, ओ हम परमेश्वर के बच्चे, यीशु तुमसे प्यार करते, मगर अपने पड़ोसी से हम कभी प्यार नहीं करता। अपने पड़ोसी को जाके प्यार से बोलता नहीं। पड़ोसी तो जाने दो, घर में रहने वाले लोगों को भी हम लोग ध्यान नहीं देता। ये सब नाटकबाजी, ये सब ड्रामाबाजी हम जब बंद करेंगे, तभी हमारा कलीसिया बढ़ेगा, हमारा जीवन में भी ब्लेसिंग होगा। क्रिश्चियन चर्च को या मसीह समाज को एक बिजनेस ना बनाते हुए, मसीह समाज को ऐसे बनाएंगे, परमेश्वर का राज्य बनाएंगे। यीशु ने बोला, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर का राज्य के बारे में बात करो। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में छोड़ के अपने सोच, अपने दिमाग का, हमारा राज्य हम लोग बनाने में बैठे, परमेश्वर का राज्य नहीं बन रहा है। हमारा एक डिनोमिनेशन बना रहा है, हमारे एक संगठन बना रहा है, हमारे एक लिमिटेशन बना रहा है। अगर यीशु उस दिन ऐसा सोचता, मैं सिर्फ यहूदी के लिए रहूँगा, ग्रीक के लिए रहूँगा, आज हमको सुसमाचार नहीं आता, उसने सब छोड़ के अन्य जाति के बीच में, ताकि मैं और आपको यीशु मसीह को स्वीकार करें। हम क्या करते, हम एक लिमिटेड, हम इतने लोगों को प्रचार करेंगे, उधर जाएगा। तो यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए हम बोलेगा, मेरा सिर भी काट लूंगा। अभी सिर नहीं काटने वाले दिन नहीं, अभी तलवार लेके तुम्हें कोई काटने नहीं आएगा, पापों से तुम्हें मारेगा, तुम्हारी बुराई करेगा, चर्च में तुमको कड़ा नहीं रहने, ऐसा तुम्हें। वैसा समय पे जो व्यक्ति कड़ा रहता है वही रियल क्रिश्चियन। छोटा छोटा बात आने से मैं तो अभी से चर्च में नहीं जाऊंगा भाई। चर्च में जाके आराधना करने से ही परमेश्वर नहीं सुनता, बहुत बोलते हैं, वाह सो नाइस। अगर ऐसा होता तो यीशु सभा मंदिर में जाके प्रचार नहीं करता, सभा मंदिर में नहीं जाता। वो परमेश्वर के पुत्र था, वो कहाँ भी बैठता है, उसको पर प्रार्थना करके वो सुना सकता था। हमको एक एग्जाम्पल दिया, सभा मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ जाता था, आपका एक दिन जाके इशाया का प्रवादन ग्रंथ पढ़ता था। ये सब यीशु ने मादरी दिखाया। आज तुम इतना बुद्धिमान बन गए, यीशु को ही सुनाने वाला बन गए। कुछ लोग ऐसे ही बन गए, हम घर पे बैठ प्रार्थना करने से यीशु को उधर जाने का, उधर कोई सही नहीं है। दूसरे को बदलने से पहले अपने आप को बदलो। क्या तुम्हारा 100% यीशु है? निंदा आएगा, तुम्हें लोग ठोकेंगे, क्या उसके सामने तुम खड़ा रहोगे? बोलने के टाइम बोलेगा हमको तलवार भी काट देंगे, यीशु के लिए रहेगी। छोटा सा बात तुम्हें कोई खेल दिया, तुमने कलीसिया छोड़ दिया और बोलते तलवार काटने से भी यीशु को नहीं छोड़ेगा। ये सब नाटकबाजी बंद कर देगा, ये सब दुकान बंद कर देगा। बुराई आए, सतावे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे बुरे के, फिर भी तुम्हारा 100% आराधना होना चाहिए कलीसिया में, वही प्रार्थना होना चाहिए, वही वचन पढ़ना चाहिए। अरे यार ये लोग ऐसे बोल दिया, वो कलीसिया में क्यों नहीं? तुम इसका मतलब इंसान को देख के कलीसिया में जा रहे हो, यीशु को देख के नहीं।
यीशु से प्रेम करते हो, हर परिस्थिति में खड़ा होगा। सतावा आएगा, मुसीबत आए, तकलीफ है, फिर भी मैं यीशु के लिए खड़ा रहूंगा। वो है रियल क्रिश्चियन। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने वाला रियल क्रिश्चियन। दूसरे के गलतियों को ढांकने वाला रियल क्रिश्चियन। मसीह उनको कहलाता है। मसीह करके बोर्ड डाल के घूमने से तुमको मसीह कोई नहीं करेगा। अपने जीवन में ये सब उनको छोटे छोटे बातों में हम लोग विश्वासी होंगे, लिए बड़ा बड़ा काम करने चले बढ़ते, इसलिए तकलीफ होती है। इतना साल से सेवा करते हो, कलीसिया में विश्वास ही नहीं है। 10 दिन आएगा, अगले हफ्ते वो नहीं बोले वो पास्टर यार क्या प्रचार करते, वो सिस्टर क्या बोलती है, हमारे बारे में ही बोलते हैं, ऐसे बोल बोल के माना बंद कर दिया। हम एक दूसरे को लेके चलेंगे। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होकर इकट्ठा होता है, उनके बीच में यीशु है। एक मन चाहिए, क्योंकि शैतान को पता है अगर एक मन हो गया ना, वहाँ यीशु मसीह आ जाएगा। वो चाहता नहीं एक मन होने के लिए, इसलिए कि कलीसिया के प्रति, पास्टर के प्रति, विश्वास के प्रति, एक दूसरे के बीच में वो विष को डालने के लिए वो आया है। आदम के और के समान में शैतान को परमेश्वर ने बोला था, इस स्त्री संतान तुम्हारे सिर को कुछ नहीं। उसको पता है जब ये खड़ा हो जाएगा अपने सिर को कुचल देगा, इसलिए तुम्हें खड़ा करना नहीं चाहता, तोड़ना चाहता, यूनिटी को तोड़ना चाहता, सच्चाई को तोड़ना चाहता, प्रेम को तोड़ना चाहता। आज एक निर्धार करेंगे, आज के बाद हम सिर्फ यीशु ने जो बोला उस मार्ग पर चलेंगे। यीशु ने जो सिखाया, वो वचन में जो बताया, उसको लेके चलेंगे, ना किसी इंसान को देख के नहीं चलेंगे। यीशु को अपने एग्जाम्पल बना। कोई व्यक्ति को आइडल मत बना, कोई व्यक्ति को तुम फॉलो मत करो। I am follow that pastor, I am this, oh I listen, no. Follow Bible, follow Jesus. So you can save yourself and you can save others also. अपने आप को भी बचा सकते हो, दूसरे को भी बचा सकते हो, जब तुम यीशु के पीछे जाओ। ये छोटा सा संदेश के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप लोग से बात किया करने में विश्वास करता हूँ। हम बदलेंगे, हमारा घर बदलेगा, हमारा कलीसिया बदलेगा, हमारे द्वारा हमारा देश बदलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।